गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पे, जहां हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव लेके आए हैं जिसका नाम है रेलवे लक्ष्य बैच। जहां पे आपकी डेली लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं। लाइव क्लासेस में आपको कहीं कुछ किसी सब्जेक्ट्स में लेक्चर्स करवाए जाते हैं और किसी सब्जेक्ट में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जाती है। हमारे इस इनिशिएटिव में आपको आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का जो ग्रुप डी की नोटिफिकेशन आई है उसका सिलेबस हम कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए। प्रीवियस क्लास में जैसे कि अगर आप चेक करोगे तो मैंने ऑस्ट्रेलिया का जो पार्ट 1 था, आज हम ऑस्ट्रेलिया का आगे का भाग करेंगे जितना बचा हुआ है। आज आपका ऑस्ट्रेलिया का सेक्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरे महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। आज हम आपके जो इम्पोर्टेंट खनिज हो गए, जो पर्वत हो गए, पठार हो गए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, चलिए। प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको याद होगा, पपुआ न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये जो यहाँ पे गैप है, ये आपका पपुआ न्यू गिनिया है और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। इसके बीच में जल संधि हुई थी, उस जल संधि का नाम बताना था आपको। ठीक है, तो आज इसका डिस्कशन कर देते हैं कि उस जल संधि का नाम था टॉरस जल संधि। ठीक, टॉरस जल संधि क्या था? टॉरस जल संधि। और तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी जल संधि हुई थी, उसका क्या नाम था? बास ट्रीटी कह सकते हैं आप, या फिर बास जल संधि, है ना, बास जल संधि। हमने एक चीज ये भी पढ़ी थी कि हमारे जो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड है वो कौन सा ओशन पड़ता है? वो है आपका पैसिफिक ओशन, यानी कि आपका प्रशांत महासागर। ठीक, और आपके पश्चिम की दिशा में कौन सा सागर पड़ता है? वो है आपका हिंद महासागर, अर्थात इंडियन ओशन। ठीक, यहां तक तो हमने पढ़ ही लिया था। दूसरा अब ये है कि यहाँ पे ऊपर इंडोनेशिया है। ठीक है, अगर आप गौर फरमाएं तो यहाँ पे ऊपर इंडोनेशिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया को कौन सी ऐसी वो सी है जो सेपरेट करती है? ठीक, तो उस सी का नाम है हमारा अराफर सागर। क्या नाम है उसका? अराफर सागर। ठीक, अराफर सागर जो है वो हमारे इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की जो के बीच में पार्टीशन करती है। ठीक, ये रहा अराफुरा सागर, अराफुरा सी, जो आपके इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट करती है। ठीक है, चलिए। आई होप आपको दिख रहा होगा मैप। प्लीज एटलिस्ट लेके बैठिएगा, है ना, उसके बिना काम नहीं चल पाएगा। एटलिस्ट लेके बैठिएगा। अब हम कुछ खाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपकी इम्पोर्टेंट खाड़ियां हैं। जैसे कि यहाँ पे आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी कि बोनापरेट आर्किपेलागो, यानी कि आपकी बोनापरेट खाड़ी जिसको कहते हैं, यहाँ पे बोनापरेट खाड़ी पड़ती है। क्या नाम है? बोनापरेट खाड़ी। हिंदी में भी इंग्लिश में उसको बोलते हैं बोनापरेट आर्किपेलागो और हिंदी में बोलते हैं बोनापरेट की खाड़ी। ठीक है, दूसरा है हमारा यहाँ पे नीचे हमारा है स्पेंसर की खाड़ी। स्पेंसर की खाड़ी अगर आपको नोट डाउन करना हो अपने एटलस में तो नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर ना इन केस अगर आपको ना मिले, ठीक, तो आप पेंसिल से उसको लिख भी सकते हैं। यहाँ पे क्या है? गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया की खाड़ी। कौन सी है? गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, यानी कि कारपेंट्रिया की खाड़ी। हिंदी में कारपेंट्रिया की खाड़ी और इंग्लिश में गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। आपको याद रखना पड़ेगा लोकेशन, इसीलिए एटलिस्ट लेके जरूर बैठिएगा। विदाउट एटलिस्ट इट वोंट बी पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द फिजिकल मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया और द पॉलिटिकल मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट खाड़ियां हैं जिनके बारे में जानना आवश्यक है। एक ये इंफॉर्मेशन की, जो आपका पपुआ न्यू गिनिया है, ये ग्रीनलैंड के बाद आपका दूसरा जो है वो दूसरा सबसे बड़ा
द्वीप है। कौन सा? पपुआ न्यू गिनी आपका दूसरा बड़ा द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। कौन सी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज लिखते रहिएगा, अपने नोट्स बनाते रहिएगा जब आप ये लेक्चर देख रहे हो, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपके ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ठीक है। सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, लार्जेस्ट माउंटेन रेंज। सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है ऑस्ट्रेलिया की। कौन सी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में अगर हम इस साइड देखें, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ब्लैक हो गया, चलो कोई नहीं, यहाँ पे आपकी एक और यहाँ पे वो पड़ती है रेंज जिसे हम कहते हैं डार्लिंग रेंज। क्या बोलेंगे हम? डार्लिंग रेंज। क्या बोलेंगे हम? डार्लिंग रेंज, ठीक। डार्लिंग रेंज जो विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी में से एक है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इस साइड है, यहाँ पे तो आपकी डार्लिंग रेंज पड़ जाएगी, यहाँ पे आपकी पड़ेगी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यहाँ पे मैंने मार्क किया है, लेकिन अगर आप अपने एटलस में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक। यहाँ पे आपके कई सारे आपको यहाँ पे पीक्स मिलेंगे, है ना, और भी कई सारे रेंज मिलेंगे। जैसे कि हमारा जो पहला है वो है न्यू इंग्लैंड रेंज, यहीं पे, यहाँ पे न्यू इंग्लैंड रेंज, ठीक। न्यू इंग्लैंड रेंज, न्यू इंग्लैंड रेंज, हिंदी में भी न्यू इंग्लैंड रेंज ही कहेंगे उसको। उसके बाद जब आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा ब्लू माउंटेन। क्या बोलेंगे? ब्लू माउंटेन। क्या होगा? ब्लू माउंटेन। और सबसे उसके बाद जो नीचे होगा उसका होगा ऑस्ट्रेलिया एल्प्स। ऑस्ट्रेलिया एल्प्स, हिंदी में भी ऑस्ट्रेलिया एल्प्स ही बोलेंगे। ये है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। उसके बाद यहाँ पे आपको कई सारे रेंजेस मिलेंगे, जिसका पहला हमें न्यू इंग्लैंड रेंज है एक, उसके बाद आता है आपका ब्लू माउंटेन रेंज, उसके बाद आपका आता है ऑस्ट्रेलिया एल्प्स। अपनी एटलस में जरूर देखिएगा इसको, अगर इसमें आपको अगर विजिबल ना हो तो एक रफ आइडिया होना चाहिए कि आपका ये तीनों जो रेंज है वो कहाँ पे पड़ती हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे आपको एक और रेंज मिलेगी जिसका नाम है रेनाल्ड रेंज। क्या है? रेनाल्ड रेंज, ठीक, रेनाल्ड रेंज। उसके नीचे एक और आपको रेंज मिलेगी, उसका नाम है मैकडोनल्ड रेंज। मैकडोनल्ड रेंज, मैकडोनल्ड रेंज, यहाँ पे एक रफ आइडिया, ठीक है। वैसे तो आपके में मैपिंग के क्वेश्चंस आएंगे नहीं ऐसे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी जो रेंज है वो कौन से महाद्वीप में पड़ती है ना। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक, यहाँ पे दिख जाएगी, आप एटलस लेके जरूर बैठिएगा, फिर बोल रहे ये चीज।
यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में आपको कई सारे रेंजेस मिल जाएंगे, जैसे कि आपका आएगा न्यू इंग्लैंड रेंज, उसके बाद आएगा आपका ब्लू माउंटेन रेंज, फिर आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया एल्प्स। उसके बाद यहाँ पे एक और रेंज है जिसका नाम होगा रेनाल्ड रेंज, और उसके नीचे एक और रेंज होगी जिसको हम बोलेंगे मैकडोनल्ड रेंज। ठीक है, यहाँ पे इस साइड आपका है वो है डार्लिंग रेंज। ऑन योर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कौन सा रेंज पड़ेगा? डार्लिंग रेंज। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना, इसमें एक आपकी हाईएस्ट पीक है, एक हाईएस्ट पीक है। ठीक, एक हाईएस्ट पीक है जिसको हम बोलेंगे माउंट कास्यूको। ठीक है, माउंट कास्यूको, कास्यूको, प्लीज फॉरगिव माय हिंदी। ओके, माउंट कास्यूको, ये आपकी हाईएस्ट रेंज है किसकी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की। ये याद रखिएगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है फॉर आरआरबी एनटीपीसी, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कौन से महाद्वीप में पड़ती है तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है तो वो है आपकी ये माउंट कॉस्यूको। ठीक है, माउंट कॉस्यूको, नोट डाउन कर लीजिएगा, जिसकी क्या है 2228 किलोमीटर लंबी। ठीक, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, 2228 किलोमीटर। ठीक, कौन सी? माउंट कॉस्यूको। और क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जो माउंटेन कॉस्यूको है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची सबसे ऊंची पर्वत है, सबसे ऊंची पर्वत है। और क्या इंपॉर्टेंट है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ये तो हमें पता ही है, ग्रेट, इसके पहले मैंने आपको बताया था इस बारे में। ठीक है, एंड दैट्स इट। और एक और चीज, यहाँ पे आपके ब्रोकन हिल्स, ये रहा, ब्रोकन हिल्स भी पाए जाते हैं। ये आपके ब्रोकन हिल्स यहाँ पे। ठीक, कहाँ पे? ये ब्रोकन हिल्स। हिंदी में भी ब्रोकन हिल्स ही बोलेंगे। हिंदी वालों की जो कंप्लेन रहती है कि हिंदी में मतलब बताइए, तो मैं ये बता दूं कि हिंदी में भी उसको ब्रोकन हिल्स ही बोलते हैं। ठीक, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा? पूछा जाए कि ब्रोकन हिल कौन से महाद्वीप में है तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रमुख पठार के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पठार, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पठार, प्रमुख पठार। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन से प्रमुख पठार हैं आपके? एक है आपका अर्नेम प्रायद्वीप, एक है आपका अर्नेम प्रायद्वीप। ठीक, दूसरा है आपका
हैमर्सले पठार, ठीक। दूसरा है आपका हैमर्सले पठार, नोट डाउन करते चलिएगा साथ ही साथ। दूसरा है आपका किम्बरले पठार, ठीक। दूसरा है आपका किम्बरले पठार, दूसरा है आपका किम्बरले पठार। और कौन सा है इंपॉर्टेंट है? एक है आपका कैपयार्ड प्रायद्वीप, एक है आपका कैपयार्ड प्रायद्वीप, एक है आपका कैपयार्ड प्रायद्वीप। हम लोकेशन देखेंगे इसकी, ठीक है, डोंट वरी, हम इसकी लोकेशन देखेंगे। पहले मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपके कौन कौन से प्रमुख पठार है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में जो प्रश्न आएगा वो इस प्रकार से आएगा कि आपको पूछा जाएगा कि ये वाला पठार कौन से महाद्वीप में पाया जाता है। तो ये पठार कौन से महाद्वीप में पाया जाता है, ये आपसे प्रश्न किया जाएगा। आपको ये याद रखना है कि ये जितने भी पठार हैं वो कौन से महाद्वीप में पाए जाते हैं, ठीक है। एटलिस्ट इसलिए बोलते हैं कि साथ में रखिएगा ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे, ठीक है, ज्यादा दिमाग की कचकच ना हो। चलिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हम लोकेशन वाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये रहा आपका ये जो पोर्शन है ना, ये ब्लैक, ठीक है, ये ठीक है, ये जो आपका पोर्शन है ये है आपका कैपयार्ड प्रायद्वीप। क्या नाम है? कैपयार्ड प्रायद्वीप, कैपयार्ड प्रायद्वीप, मार्क कर लीजिएगा, एटलीस्ट लेके बैठिएगा, कैपयार्ड प्रायद्वीप, ठीक। और ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन, ये है आपका अर्निम प्रायद्वीप। क्या है? अर्निम प्रायद्वीप। रफली आई एम टेलिंग यू, इन केस अगर आपको नहीं मिलता है, ठीक है, एटलिस्ट में, क्योंकि होता है ऐसा कभी कभी। वैसे एक यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप गौर फरमाएंगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है अर्निम लैंड, यहाँ पे, ठीक। ये आपका अर्निम प्रायद्वीप है और ये आपका है कैपयार्ड प्रायद्वीप। दूसरा हमारा हैमर्सले पठार आता है जो हमारा इस साइड पड़ता है, ये रहा हैमर्सले रेंज, ये रहा हैमर्सले प्रायद्वीप। हैमर्सले प्रायद्वीप कहाँ पड़ता है आपका? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। दूसरा आता है आपका किम्बरले पठार, तो आपका किम्बरले प्लेट्यू ये रहा आपका किम्बरले प्लेट्यू, ठीक है। ये आपका अर्निम प्रायद्वीप, ये है आपका कैपयार्ड पेनिनसुला यानी कि आपका कैपयार्ड प्रायद्वीप। दूसरा ये आ गया आपका हैमर्सले रेंज, तो दूसरा, और ये आ गया आपका किम्बरले पठार, ठीक। और एक इस साइड भी है, यहाँ पे टुआम पठार कहते हैं, जैसे टुआम पठार, हिंदी में लिख दे रहे हैं टुआम पठार। कहाँ पड़ता है? ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कहाँ? ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, ठीक। नेक्स्ट, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियों के बारे में। कुछ प्रमुख नदियों के बारे में, नदियों के बारे में, ठीक है, कुछ प्रमुख नदियों के बारे में। पहला हमारा आती है, पहली
जहां पे आपका जो सिडनी है ना, सिडनी, वहां पे पड़ता है। वो कौन सी नदी पे पड़ता है? वो पड़ता है आपका मुर्रे डार्लिंग नदी। कौन सा? मुर्रे डार्लिंग नदी, मुरली डार्लिंग नदी, ठीक। कौन सा पड़ता है आपका? मुरली डार्लिंग नदी। दूसरा हमारी कौन सी नदी है प्रमुख जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है? एक है आपकी स्वान नदी, स्वान नदी, स्वान नदी, जिसके पास क्या पड़ता है? पर्थ, पर्थ, ठीक। और कौन सी है? एक है आपका आयर झील, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। चलिए अब हम लोकेशन वाइज देखते हैं, ठीक। लोकेशन वाइज देखते हैं। मैप लेके बैठिएगा, फिर से बोल रहे हैं हम, ठीक। चलिए, मे बी आपको यहाँ पे विजिबल ना हो उतना अच्छा, है ना, इसलिए एटलस जरूर लेके बैठिएगा जिसमें ऑस्ट्रेलिया खोल कर बैठिएगा आप, ठीक है। चलिए, एक आती है आपकी किम्बरले पठार। किम्बरले पठार पे इसमें तो दिया नहीं हुआ है, लेकिन एक रिवर है ना, जो है विक्टोरिया, विक्टोरिया, विक्टोरिया रिवर। तो जो विक्टोरिया रिवर है कुछ इतनी खास रिवर नहीं है, बस नाम चूंकि बहुत प्रसिद्ध है, विक्टोरिया करके है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहाँ पे है? किम्बरले पठार पर। कौन सा? किम्बरले पठार, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे लेक मुर्रे। लेक मुर्रे जो कहाँ किसके पास है? पर्थ के पास में। और पर्थ किसकी कैपिटल है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आपका सबसे बड़ा राज्य है ऑस्ट्रेलिया का। अब कल हमने पढ़ा था पॉलिटिकल मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया में, अगर आपको याद हो, पर्थ जो है वो आपका कैपिटल है किसका? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का, जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य है। कौन सी नदी पड़ती है? लेक मुरे। कौन सी नदी पड़ेगी यहाँ पे? लेक मुरे, ठीक है। एक और चीज है, एक यहाँ पे अगर आपको याद हो, यहाँ पे स्पेंसर की खाड़ी बताई थी मैंने आपको, स्पेंसर की खाड़ी, है ना, स्पेंसर की खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी दिख रहा है ना? तो आपकी जो स्पेंसर की खाड़ी है ना, वहीं पे पड़ती है आपकी मुर्रे नदी, यहाँ पे। यहाँ पे आपकी पड़ती है, ये रही आपकी मुर्रे नदी, मुर्रे नदी। मुर्रे नदी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहीं पे हाईएस्ट पीक है ऑस्ट्रेलिया का, क्या बताया था? माउंट कॉस्क्यू, है ना, माउंट कॉस्क्यू को, ठीक, जो आपका ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट वो है माउंटेन, ठीक। और क्या था यहाँ पे कि यहाँ पे
आपका जलोढ़ मिट्टी यानी कि आपकी एलुवियल सॉइल पाई जाती है, जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है, वेरी फर्टाइल सॉइल, है ना, वेरी फर्टाइल सॉइल। एक और बात याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो इतना क्षेत्र है ना, केवल यहीं पे वर्षा होती है, बाकी जितना भी है पार्ट है ना, ये मरुस्थल हिस्सा है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, यहाँ पे चूंकि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है तो यहाँ पे क्या उगाया जाता है? गेहूं। क्या उगाया जाता है? गेहूं। ठीक, क्या उगाया जाता है? गेहूं। साइड इसलिए हो रहे कि आपको मैप दिखे, है ना, बाकी जो हम आपको बोलते जा रहे हैं वो आप समझते जाइए, देखते जाइए, ढूंढते जाइए और लिखते जाइए। ठीक है, लिखते अवश्य जाइएगा। ठीक, ये याद रहे कि यहाँ पे जो मुर्रे है ये आपकी रिवर, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों? क्योंकि स्पेंसर की खाड़ी के पास और ये माउंट कॉस्क्यो के पीक के पास है, और यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है, यानी कि एलुवियल सॉइल होती है, जो कि फर्टाइल होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, उपजाऊ होती है। तो क्या है कि यहाँ पे गेहूं उगाया जाता है। ठीक है, एक और पॉइंट बताया था कि जो आयर झील है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, और आयर झील जो है ऐसा भी बोला जाता है दैट इट इज द लोएस्ट पॉइंट, इट इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। रुको ढंग से लिख दें। आपकी जो आयर झील है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, और लोएस्ट, क्या कहते हैं? लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट भी कहते हैं इसको, लोएस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि निम्नतम बिंदु जिसे कहते हैं हिंदी में, निम्नतम बिंदु। आई होप आई एम राइट। ठीक, चलो, ये हो गया आपकी प्रमुख नदियां। अब आते हैं आपके मरुस्थल के ऊपर, है ना। अब हम आते हैं आपके मरुस्थल के ऊपर। तो ऑस्ट्रेलिया के इंपॉर्टेंट मरुस्थल, आपके ऑस्ट्रेलिया के कुछ इंपॉर्टेंट मरुस्थल। पहला है आपका ग्रेट विक्टोरिया। ठीक, फर्स्ट है आपका ग्रेट विक्टोरिया। क्या है? ग्रेट विक्टोरिया। दूसरा दूसरा है आपका ग्रेट सैंडी मरुस्थल। क्या है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। थर्ड थर्ड कौन सा है? थर्ड है आपका गिब्सन। कौन सा है? गिब्सन। थर्ड है आपका गिब्सन। और कमेंट सेक्शन में कोई बताएगा और कौन कौन से वो हैं मरुस्थल यानी कि डेजर्ट? एक और है तनामी, तनामी। और एक आध कोई चीज है जो मतलब दिमाग में आए। सिम्सन, सिम्सन, सिम्सन मरुस्थल। ठीक, सिम्सन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, तनामी, सिम्सन। एक और है, एक और है, एक और है आपका स्टुअर्ट मरुस्थल, शायद से स्टुअर्ट, स्टुअर्ट मरुस्थल, स्टुअर्ट डेजर्ट, स्टुअर्ट डेजर्ट। ठीक, लोकेशन देखते हैं अब इनकी हम।
इंपॉर्टेंट चीज आपकी लोकेशन देखते हैं हम यहाँ पे। तो जो तनामी मरुस्थल है, यानी कि आपको जो तनामी डेजर्ट है, वो आपके यहाँ पे नदन पार्ट में पड़ता है। ठीक, यहाँ पे पड़ता है आपका तनामी डेजर्ट। कौन सा, नोट डाउन कर लेगा, तनामी, तनामी डेजर्ट, तनामी डेजर्ट या मरुस्थल, आप जो भी कहो। उसके बाद यहाँ पे आपका पड़ता है ग्रेट सैंडी डेजर्ट। कौन सा, ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ठीक, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। उसके बाद आपका पड़ता है यहाँ पे ये रहा आपका ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ठीक है, उसके बाद आपका ये पड़ता है यहाँ पे गिब्सन डेजर्ट। क्या पड़ता है आपका, गिब्सन डेजर्ट। ये रहा आपका गिब्सन डेजर्ट। फिर आता है आपका ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ये है आपका ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, दिख रहा है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये रहा। फिर है आपका सिम्पसन डेजर्ट। कौन सा, सिम्पसन डेजर्ट। ये है आपका सिम्पसन डेजर्ट। यहाँ पे आपका है तनामी डेजर्ट, यहाँ पे आपका है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ओवर इट इज गिब्सन डेजर्ट, हिंदी में भी यही बोलेंगे। ठीक है, ये है आपका ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट और ये है आपका सिम्पसन डेजर्ट। कौन सा, सिम्पसन डेजर्ट। ये है आपका ग्रेट बैरियर रीफ। कौन सा, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में क्या, ये प्रवाल क्या कहते हैं, प्रवाल, ये मूंगा चट्टानों से बनी होती हैं और प्रवाल जो भी इसको बोलते हैं, आई होप, वेट, प्रवाल, चलिए, जो आपका ग्रेट बैरियर रीफ है ना, पहला पॉइंट कौन से साइड में पड़ता है, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ। कौन से सागर के पास, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन, यानी कि प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा कि किससे, जो आपकी प्रवाल जातियां जो होती है ना, प्रवाल जिसे आप कहते हैं डेड, प्रशांत महासागर। ठीक है, पैसिफिक ओशन, आपके ईस्ट ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, पैसिफिक ओशन हो गया। ठीक है, उसके बाद ये प्रवाल उससे बना होता है, जिसे आप हिंदी में बोलते हो, मुझे उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा, आई एम रियली सॉरी, आई जस्ट बोलते हैं, और मूंगा जो चट्टान होती है ना, मूंगा चट्टानों का बना होता है, इतना तो पता है, मूंगा चट्टानों का बना होता है। ठीक है, और इसको समुद्र का बगीचा भी बोलते हैं, समुद्र का बगीचा भी बोलते हैं। समुद्र का बगीचा भी बोलते हैं। चलो, एक और इम्पोर्टेंट चीज है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, पहला कि ऑस्ट्रेलिया में उसको प्यासी भूमि के नाम से भी जाना जाता है, थर्स्टी लैंड, थर्स्टी लैंड।
कौन सा अगर प्रश्न आ जाए कि कौन से महाद्वीप को प्यासी भूमि के नाम से जानते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका? ऑस्ट्रेलिया। ठीक। दूसरा और एक इंपॉर्टेंट चीज, कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है ग्रेट बैरियर रीफ? तो ये होगा 2000 किलोमीटर। कितना? 2000 किलोमीटर। कितना? 2000 किलोमीटर। ठीक है। ओके यार, नाउ आई रिमेम्बर। याद आ गया, याद आ गया, मुझे याद आ गया। जो प्रवाल वित्तियों होती है ना, प्रवाल वित्तियों, द वर्ड आई वॉज नॉट रिकॉलिंग इट, प्रवाल वित्तियां, उससे बना होता है आपका ग्रेट बैरियर रीफ। ऐसे। ठीक। कितने किलोमीटर? 2000 किलोमीटर लंबा है। कौन से पार्ट में है? ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ओशन, पैसिफिक ओशन। क्या बोलते हैं? समुद्र का बगीचा। समुद्र का बगीचा किससे बना होता है? मूंगा चट्टानों से। कौन सा? मूंगा चट्टान। बस इतना पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है। प्रवाल वित्तियों से बना होता है, प्रवाल वित्तियां जिसे बोलते हैं, प्रवाल वित्तियां। याद आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब कुछ ऐसा, ये तो आपका पोर्शन खत्म हो जाता है। एक और ये चीज है कि आपका जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी भेड़ें पाली जाती हैं, है ना? बहुत सारी भेड़ें पाली जाती हैं। ठीक। बहुत सारी भेड़ें पाली जाती हैं जिसको हम बोलते हैं मेरिनो भेड़। क्या बोलते हैं? मेरिनो भेड़। मेरिनो भेड़। क्या बोलेंगे? मेरिनो भेड़। यहाँ पे उच्च कोटि की या फिर आप कह सकते हो कि हाई क्वालिटी की ऊन उगाई जाती है। हाई क्वालिटी की ऊन उगाई जाती है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। एक ये भी चीज है कि ऑस्ट्रेलिया में ही एयर एम्बुलेंस का यूज होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से महाद्वीप में, कौन से कॉन्टिनेंट में एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल हुआ जाता है, तो आप क्या बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में यूज होता है। ठीक है, प्लीज इग्नोर माय बैड हैंड राइटिंग। और एक चीज है कि जहां पे मेरिनो भेड़ों को पाला जाता है उसे क्या बोलते हैं? स्टेशन। जहां पे इन्हें रखा जाता है, क्या बोलते हैं इसको? स्टेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? स्टेशन। ठीक। ग्रासलैंड का एक बता दूं कि यहाँ पे ही आपके ग्रासलैंड है जिसका डाउन्स नाम होता है। डाउन्स। आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि कोई भी चीज नीचे होती है ना, कोई भी चीज नीचे होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो नीचे है, डाउन है। तो यहाँ पे जो ग्रासलैंड आपके होते हैं ना, उसको क्या बोलेंगे? डाउन्स। एक ये चीज याद रखिएगा कि आपके जो डाउन्स है वो यहीं क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे बरसात होती है इस रेंज में। बाकी जितना भी पोर्शन है यहाँ पे मरुस्थल है ना? हमने जैसे कि देखा कि ये आपका हो गया तनामी डेजर्ट, सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, सिम्पसन, है ना? ये सब आपका जो मेजर पोर्शन है ऑस्ट्रेलिया का वो है आपका डेजर्टेड एरिया। डेजर्टेड या फिर आप एरिड भी बोल सकते हो उसको, एरिड। ठीक। चलो, देख लीजिए फिर एक बार फिर से कि डाउन्स कौन से पोर्शन में है? इस पोर्शन में है। क्यों? क्योंकि बरसात यहाँ पे होती है ना? मैप का देखना ज्यादा जरूरी है, गौर फरमाइएगा यहाँ पे।
अगर हम खनिज के बारे में जाने, माइनिंग, है ना, हमने कल क्या पढ़ा था कि जो इकोनॉमी होती है ना ऑस्ट्रेलिया की, वो 3 चीजों से चलती है। कौन सी? पहला था हमारा माइनिंग, दूसरा था हमारा एग्रीकल्चर, और तीसरा क्या था हमारा? टूरिज्म, राइट, टूरिज्म। तो माइनिंग में कहाँ पे कौन कौन सी चीज उगती है, ये आपके लिए जानना अनिवार्य है ना। तो पहला हमारा आता है ब्रोकन हिल्स, पहला आता है हमारा ब्रोकन हिल्स। पहला आता है हमारा ब्रोकन हिल्स, जो यहाँ पे है, ये रहा ब्रोकन हिल्स। यहाँ पे क्या उगाया जाता है? चांदी। क्या पाई जाती है यहाँ पे? चांदी, लिख लीजिए। क्या पाई जाती है यहाँ पे? चांदी। शीशा, जस्ता तथा चांदी। क्या बोलते हैं? शीशा, जस्ता, शीशा, जस्ता, शीशा, जस्ता तथा चांदी, तथा चांदी। शीशा, जस्ता तथा चांदी। कहाँ पे? ब्रोकन हिल्स में। सेकंड, ब्रोकन हिल्स में। दूसरा आता है हमारा कालगूरली या फिर कूलगारली। कालगूरली, कालगूरली, कालगूरली या फिर कूलगारली, या फिर कूलगारली, या फिर कूलगारली, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपके हीरे पाए जाते हैं। जो कौन से कलर? गुलाबी हीरे, गुलाबी हीरे। सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट इन कूलगारली, वो दूसरा है। कूलगारली में आपके जो है वो पाए जाते हैं स्वर्ण, क्या कहते हैं उसको? गोल्ड, है ना। आपके जो हीरे पाए जाते हैं उसका नाम है आपका आर्गले, वो क्या नाम है उसका? आर्गले हीरे की खान। क्या बोलते हैं उसे? आर्गले, आर्गले हीरे की खान, हीरे की खान, आर्गले हीरे की खान। कौन से हीरे पाए जाते हैं? पिंक डायमंड्स, गुलाबी हीरे, पिंक डायमंड्स, ठीक। हाँ, और एक होता है आपका, हाँ, कूलगारले। कूलगारले जो है आपका, जो से पहले मुझसे मिस्टेक हो गई थी, कूलगारले, कूलगारले, या फिर कालगोरलो, है ना। तो यहाँ पे आपके स्वर्ण पाए जाते हैं। स्वर्ण, क्या पाए जाते हैं यहाँ पे? स्वर्ण, गोल्ड, ठीक। और क्या है? एक और चीज है कि आप यहाँ पे आपका बीपा, बीपा, बीपा क्षेत्र होता है जहां पे बॉक्साइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बॉक्साइट। बीपा यानी कि बॉक्साइट, बॉक्साइट पाया जाता है, ठीक। बीपा क्षेत्र कहाँ पे है आपका? यहाँ पे, इस पोर्शन में, आपके ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, वहां पे आपके बॉक्साइट पाया जाता है। और एक और चीज है कि आपकी पेट्रोलियम,
पेट्रोलियम भी पाई जाती है, पेट्रोलियम भी पाई जाती है, ठीक, पेट्रोलियम भी पाई जाती है। और एक और चीज है मैरी कैथलीन क्षेत्र, मैरी कैथलीन क्षेत्र, मैरी कैथलीन क्षेत्र, यहां पे आपका पाया जाता है यूरेनियम, यूरेनियम क्या पाया जाता है यहाँ पे, यूरेनियम, ठीक है। एक और है आपका जहां पे आपका आयरन पाया जाता है, ठीक, यानी कि आपका लौ, लौ ही कहते हैं ना हिंदी में, लौ, लौ, लौ जो है, और लौ और कोयला जो है वो कहाँ पाया जाता है, पिलबरा क्षेत्र में। लौ और कोयला यानी कि कोल कहाँ पे पाया जाता है, पिलबरा, पिलबरा क्षेत्र में। कहाँ पे, पिलबरा क्षेत्र में। क्या, लौ और कोयला, कोल को मतलब कोयला, ठीक, नोट डाउन करते रहिएगा। मैरी कैथलीन क्षेत्र में यूरेनियम और क्या कहते हैं, पिलबरा क्षेत्र में कोल और आयरन। कहाँ पे है पिलबरा, इसी साइड है, यहाँ पे ही, ठीक। चलो, कल ये था कि कल जो आपको मतलब पढ़ाया गया था इसमें से महत्वपूर्ण शहर सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड और कैनबरा, ये सब क्या थे, ये सब आपके कैपिटल्स हैं, ठीक है, कैपिटल्स हैं। हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया में कैसा है, 6 और 2 क्या कहते हैं, एक तो 6 आपके राज्य हैं और 2 आपके केंद्रित राज्य क्षेत्र हैं, केंद्रित राज्य क्षेत्र हैं, और 6 आपके जो हैं वो स्टेट्स हैं, उनकी कैपिटल है जो आपके इम्पोर्टेंट, ये क्या है, शहर है। दूसरा आता है, ऑस्ट्रेलिया एक बहुसांस्कृतिक देश है जिसमें दुनिया भर से आए लोग रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक विकसित देश है जिसकी मजबूत अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था में हमने क्या पढ़ा कि आपका क्या क्या आता है, आपका आता है माइनिंग, और आपका आता है टूरिज्म, और आता है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या हो गया आपका, गेहूं, गेहूं है ना, जहाँ हमने पढ़ा था कि वो कौन सी रिवर थी जिससे बहुत ही जलोढ़ मिट्टी होती है ना, वो अभी हमने पढ़ी थी रिसेंटली, जहाँ पे एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं तो वहाँ पे गेहूं उगाया जाता है। माइनिंग अभी हमने पढ़ा कि कौन कौन सी जगह में हमें कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है जैसे कि संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्र मंडल। नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। चलिए, अब ये हमारा आ गया कि पश्चिमी पठार, मध्यवर्ती मैदान और पूर्व उच्च भूमि, जो अभी हमने मैप के थ्रू पढ़ा ना, ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान, ग्रेट सैंडी रेगिस्तान, तनामी रेगिस्तान शामिल है ना, ये आपके प्रमुख कौन से हैं, मरुस्थल हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा क्षेत्र जो शुष्क और अर्ध शुष्क रेगिस्तानों से भरा हुआ है। फिर आता है हमारा मध्यवर्ती मैदान, ये क्षेत्र पश्चिमी पठार यानी कि आपके वेस्टर्न प्लेट्यूज और पूर्वी उच्च भूमि यानी कि आपकी ईस्टर्न साइड जो है के बीच में स्थित है। ये एक निचला और समतल मैदान है जहां पर मरे और डार्लिंग नदियां बहती हैं, जो 2 इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो हमने डिस्कस किया था। फिर आता है ये क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ फैला हुआ है। ये एक पर्वत श्रृंखला है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कॉसियोको है। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियों में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ऑस्ट्रेलियाई एल्प्स शामिल हैं, जो हमने मैप में करे हैं, ठीक है। मैप जरूर लेके बैठिएगा। माउंट कॉस्कोआ जो है वो हाईएस्ट पीक है, कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ पे है ये, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पे। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की जलवायु विविध है जो कि उष्ण कटिबंधीय से लेकर शीतोष्ण तक भिन्न होती है।
यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जहाँ पे गर्म और आर्द्र ग्रीष्मकाल और शुष्क सर्दियां होती हैं। कहाँ पे? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, यानी कि आपका जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है ना, उसकी बात हो रही है। जो आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, मैप चला गया। मध्य ऑस्ट्रेलिया, यहाँ की जलवायु शुष्क है, जहाँ पे गर्म और शुष्क ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियां होती हैं। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, यहाँ की जलवायु शीतोष्ण है, यहाँ गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियां होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो वेदर रहता है ना ऑस्ट्रेलिया का, वो गर्म और सर्द वाला दोनों होता है। और इस समय जो है ऑस्ट्रेलिया में क्या है? इस समय ऑस्ट्रेलिया में गर्मी है। ठीक, इस समय ऑस्ट्रेलिया में गर्मी है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में वनस्पतियों और जीव जंतुओं की एक विस्तृत विविधता पाई जाती है। यहाँ की वनस्पतियां के प्रमुख वनस्पतियों में नीलगिरी के पेड़ है ना, बबूल के पेड़ और घास के मैदान शामिल हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? डाउन्स बोलते हैं, है ना, डाउन्स। यहाँ के प्रमुख जीव जंतुओं में कैंगरू, कोआला, प्लाटिपस और एकिडना शामिल है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से क्या कहते हैं जीव जंतु शामिल हैं, तो पहला तो कैंगरू तो सबको ही पता है। ठीक, चिन्ह भी है ऑस्ट्रेलिया का, क्या? कैंगरू, कोआला, प्लाटिपस और एकिडना। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, हमें पता है। ये दक्षिणी गोलार्ध यानी कि सादर्न हेमिस्फेयर में है। ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ, यानी कि पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन। यहाँ की प्रमुख नदियां मरे और डार्लिंग है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियोको है। ठीक है, यहाँ की जलवायु विविध है, जो उष्ण कटिबंधीय से लेकर शीतोष्ण तक भिन्न होती है। यहाँ वनस्पतियों और जीव जंतुओं की एक विस्तृत विविधता पाई जाती है। वही रिपीटेड चीज है। चलिए, आपका यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन जो है वो खत्म होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जितने भी प्रमुख पठार पर्वत थे, आपके लिए सिर्फ ये जानना इम्पोर्टेंट है कि ये जो पठार हैं, जो पर्वत हैं, ये यहाँ पे कौन से महाद्वीप में पाए जाते हैं? वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जो अभी खनिज किए थे मैंने, जो आपको बताए थे, ग्रेट बैरियर रीफ जिसके बारे में बताया था, कहाँ पे पाया जाता है? ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। कौन से ओशन के पास? पैसिफिक ओशन हो गया आपका। और क्या था हमारा इंपॉर्टेंट? माइनिंग के बारे में बताया था, जो कि इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के लिए। कहाँ पे कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं उसके बारे में भी हमने देखा था, जहाँ पे मुझसे एक वो हो गई थी मिस्टेक। मैंने आपको बताया था, हाँ, कौन सा था वो? जहाँ पे आपका जो पिंक डायमंड है ना, पिंक डायमंड और जो गोल्ड है, उसमें उस जगह का ध्यान रखिएगा, है ना। मुझसे मिस्टेक हो सकती है तो आपसे भी हो सकती है, चलिए कोई नहीं। पिंक डायमंड और गोल्ड ये पाए जाते हैं। और क्या पाया जाता है? बॉक्साइट पाया जाता है। बॉक्साइट हो गया, और हो गया आपका आयरन, और हो गया आपका कोल, और हो गया आपका पेट्रोलियम। ठीक, पेट्रोलियम। ठीक, जगह का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जगह का ध्यान रखिएगा कि कौन से खनिज कौन सी जगह में पाए जाते हैं, पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए, यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया का जो पार्ट है वो खत्म होता है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जहाँ मैं आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में बताऊंगी। ठीक, आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। ऑस्ट्रेलिया का जो पार्ट है वो आपका खत्म होता है। नेक्स्ट हम आपसे मिलते हैं लाइव सेशन में, जहाँ पे मैं आपको MCQs करवाऊंगी आज वायुमंडल के। तो बी प्रिपेयर्ड, और हमारे से इनिशिएटिव के साथ बने रहिए, लगे रहिए। ठीक, और हम आपको क्या कहते हैं, आपका सिलेबस जो है टाइम टू टाइम कंप्लीट करवाते रहेंगे। आपकी लाइव क्लासेस डेली चल रही हैं, आपके क्लासेस जो हैं रिकॉर्डेड भी हो रही हैं। तो हमारे जो चैनल है, यूट्यूब चैनल परीक्षा जंक्शन, उस पर जाइए, जाके प्लेलिस्ट में चेक करिए, आपको वहाँ पे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको MCQs भी मिल जाएंगे। हमारे लाइव सेशन जो हैं वो होते, जो हमारे लाइव सेशंस होते हैं, आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे। तो बने रहिए हमारे इस रेलवे लक्ष्य बैच के साथ, और फतेह करिए अपने सपनों पर, और इस पोस्ट को हासिल करिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।